नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर रिटर्न्स फाइल करने के बारे में, जहां पर हम कंप्लीट डिटेल्स यहां पर डिस्कस करेंगे कि किन्हें आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है और कब आपको आईटीआर फाइल करना है, कौन से कंडीशंस में आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। तो अगर आपका इनकम 2.5 लाख रुपए है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना है, लेकिन आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप टैक्स नहीं पे कर रहे, फिर भी आपको आईटीआर रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख से ज़्यादा है। एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अगर आपका एज 70 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच में है तो आपका इनकम सोर्स जो 3 लाख से ज्यादा है, 3 लाख का लिमिट क्रॉस कर जाता है, तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। और अगर आप 80 ईयर से अबव है और आपका 5 लाख से ज्यादा लिमिट, उस 5 लाख का जो लिमिट है उससे ज्यादा क्रॉस हो जाता है, तो आपको भी आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम फाइनेंस रिलेटेड काफी लेटेस्ट अपडेट्स हम रेगुलरली आपके लिए लेके आते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि किन्हें और किस कंडीशंस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो सबसे पहला कंडीशन है, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 50 लाख से भी ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं बैंक्स में, यानी जितने भी बैंक से आप सारे बैंक्स को मिला के अगर आपका डिपॉजिट 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। कंडीशन दूसरा कंडीशन है, अगर आपका करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। कंडीशन नंबर 3, अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपका ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है तो आपको कंपलसरी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 4, यहाँ पे अगर आपका एक बिजनेस है और आप बिजनेस टर्नओवर आपका 60 लाख रुपए है, यानी 60 लाख रुपीज है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 5, फिफ्थ कंडीशन ये है कि अगर आप एक फॉरेन टूर के लिए जाते हैं जिसका एक्सपेंसेस 2 लाख तक आ जाता है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। वही अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हो, फॉरेन टूर का एक स्पॉन्सरशिप कर रहे हो जो 2 लाख से ज्यादा है, तो अभी आपको एक आईटीआर फाइल करना जरूरी है। कंडीशन सिक्स कंडीशन ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा आ जाता है तब भी आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। टीडीएस प्लस टीसीएस दोनों मिला के अगर आप एक जनरल सिटीजन है तो आपका 25,000 यानी 25,000 से अबव हो जाता है तो आपको टीडीएस फाइल करना होगा। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपका सेम टीडीएस और टीसीएस दोनों मिला के अगर वो 50,000 से ज्यादा हो जाता है तो आपको भी आईटीआर फाइल करना जरूर। और एक कंडीशन है, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है कहीं पे भी किसी ने किसी बैंक ने या कहीं और आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है और आप उसे क्लेम करना चाहते हैं, आप उसका रिफंड चाहते हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और फिर अगर आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, रिफंड क्लेम करने के बाद आपको जो भी अमाउंट डिडक्ट किया गया है वो आपको वापस दे दिया जाता है। ये रहे कुछ कंडीशंस जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड कई सारे लेटेस्ट अपडेट्स हम रेगुलरली आपके लिए लेके आते रहते हैं।